हेलो बच्चों, मैं आप सभी का अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके उपस्थित हूँ कक्षा 12 मासिक परीक्षा मई 2024 हिंदी का पेपर, जो कि आज आप लोग पेपर दे के आए हैं। उसमें कितना सही किए हैं आप हमारे हल प्रश्न पत्र से मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ए है, जो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान दंत से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान। ह ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर चौथा का देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा में हिंदी अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी अनुनासिक वर्णों में संख्या होती है 5। वर्णों की संख्या 5 होती है, जो कि अनुनासिक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस उत प्लस चय, यानी समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को कर्म कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें असुर शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमावस्या का विलोम शब्द होगा पूर्णिमा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12, कनक शब्द का अर्थ होगा धतूरा या सोना। तो इसमें धतूरा नहीं दिया है, तो हम सोना पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। और राजगिरी में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि इसमें राजगिरी में कौन सा समास है? तो राजगिरी में होता है राजा की गिरी, यानी तत्पुरुष समास होता है इसमें। 14 क्वेश्चन, पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प डी सही है, परा। देहाती क्वेश्चन नंबर 15, देहाती शब्द में प्रत्यय, यानी प्रत्यय जो कि बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय में देहाती ई आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मूंगा शब्द का लिंग क्या है? मूंगा स्त्रीलिंग में आता है, तो मूंगा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जो सबको समान भाव से देखे, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। समान भाव से देखे यानी समदर्शी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो इन सबों में से कमल शब्द का पर्यायवाची है सी, सरोज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या दिया है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, जो कि नूतन ब्रह्मचारी है, सौवाजान एक सुजान है और सद्भाव का अभाव। ये तीनों रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की हैं, जबकि परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा?
तो बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य और एडिशन की श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल ने रखा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत करने का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी रचित रचना कौन है? तो इन सब में पद्मावत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आँख और बाईं कान से वंचित हुए, किसके कारण? तो ये चेचक के कारण हुआ था, इनको चेचक हुआ था, इसके कारण इनका बाईं आँख और बाईं कान खत्म हो गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 पाठ्य पुस्तक में संकलित जायसी रचित कड़बक शीर्षक कविता जायसी के किन ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कड़बक शीर्षक कविता लिया गया है पद्मावत से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो प्रेम की पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी रचित कड़बक शीर्षक कविता की भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी रचित कड़बक शीर्षक कविता की भाषा है अवधी, ऑप्शन नंबर ए सही है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जायसी ने अपनी बाईं आँख की उपमा किससे दी है? तो जायसी ने अपने बाईं आँख की उपमा दर्पण से दी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, दर्पण। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।